सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल जॉब बुक। तो बच्चों पार्टी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट इंडियन साइज एंड लोकेशन जियोग्राफी क्लास 9 पार्ट। ओके, तो पार्ट 1 में फुल हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई इंडिया साइज एंड लोकेशन में हम लोग को स्टडी क्या क्या करना है, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब उसके आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा। तो हो सकता है ठीक कि आज के क्लास में आपका पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन पूरे कंप्लीट हो जाए, ठीक। और अगर नहीं कंप्लीट होता तो सिर्फ एक और क्लास लगेगा जिसमें कि मैं वो चैप्टर आप लोग को अच्छी तरीके से, मतलब ये वाला चैप्टर आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर आउट करवा। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चा चलो पढ़ते हैं। देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो हम लोग पीछे सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। इन द सेंस क्या डिस्कस किया था यार, मैम ने बताया था, मतलब मैंने बताया था भाई कि जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में डिफरेंसेस, बहुत सारे बच्चों को ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस, मतलब एक तरीके से होता है ना कि बहुत डिफिकल्टीज होती हैं समझने में। क्यों डिफिकल्टीज? क्योंकि वो बच्चे रट लेते हैं। रटना बस जरूरी नहीं है, अगर उस चीज को समझोगे इन समथिंग, मतलब इस तरीके से समझोगे कि वो आपको समझ में आ जाए। एक होता है ना मैजिकल तरीके से, ठीक। तो सिर्फ एकदम शांति से देखो बच्चा कि क्या होता है। अगर हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बच्चा पार्टी अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो वेट मैं बताती हूँ क्या होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बच्चा होता है, लैटिट्यूड मतलब होता है जितनी भी लेटी हुई लाइंस होती है, ये देख रहे हो ना लेटी हुई लाइंस, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। ये लैटिट्यूड क्या होता है, जितनी भी लेटी हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जितने भी लंबी लंबी लाइंस जा गई होती हैं। तो लैटिट्यूड लेटी हुई, लॉन्गिट्यूड खड़ी खड़ी लाइंस, ठीक है। तो स्टैंडिंग लाइंस जिसको कि हम लोग बोलते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है बच्चा, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होता है। ये मत देखना कि भाई हम लोग अर्थ में बैठ के लाइन वगैरह ढूंढने लगे, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन बिल्कुल ऐसे स्लाइड टाइप की होती हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन मतलब कि जो आपके लॉन्गिट्यूड में होती हैं, ठीक है, आपका है लॉन्गिट्यूड। तो ऐसे लंबी लंबी जो लाइंस जाती है ना, लंबी लंबी बिल्कुल, वो क्या होता है बच्चा, लॉन्गिट्यूड होती है। तो लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, और सॉरी लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस, और लॉन्गिट्यूड वर्टिकल इमेजिनरी लाइन। ओके, आगे की तरफ जल्दी चलते हैं। अब देखो जो जो साउथ ईस्ट पार्ट होता है और जो साउथ वेस्ट होता है ना मेनलैंड का, लाई करता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। अब इस पॉइंट को समझने के लिए बच्चा जब हम लोग बात करें तो देखो भाई, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कहाँ है बच्चा, बे ऑफ बंगाल साइड में, ठीक है। और जो लक्षद्वीप है हमारा, वो अरेबियन सी में। तो ये मत सोचना भाई कि ये इंटरनेशनल वेज है, मतलब ये इंटरनेशनल पार्टी क्या है, सारी चीजें नहीं, ये हमारा ही है, बस एक्सटर्नल साइड में दिया गया है। लेकिन ये अंडमान निकोबार आइलैंड भी इंडिया का है और लक्षद्वीप आइलैंड भी हमारे इंडिया का है। तो अरेबियन सी के पास क्या है बच्चा, लक्षद्वीप है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है बच्चा, अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। देखो जो साउदर्न मोस्ट पार्ट होता है, पॉइंट होता है ऑफ द इंडियन यूनियन इंट्रा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग सुनामी। अब बच्चा सुनामी क्या होता है, तो सुनामी होता है बाढ़ आना, फ्लड आना, ठीक। और इतना बाढ़ आना कि भाई किसी भी चीज को लेके ढह जाए। इन द सेंस कि जो इंदिरा पॉइंट था ना बच्चा, वो भी इसी सुनामी में क्या हो गया था, सबमर्ज्ड हो गया था वाटर के। कब, 2004 में, 2004 में। तो ये आप लोग को इंदिरा पॉइंट या इस साइड था, ठीक है, जो कि क्या हो गया था, सबमर्ज्ड हो गया था। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चा पार्टी आप लोग को, ठीक। आगे देखो बच्चा, आगे क्या पढ़ना है। आगे की बच्चा बात करें तो देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे बना दिया है, वेट। ये देखो भाई, आप लोग को बहुत से बच्चों को इश्यू होता है, देखो बच्चा पार्टी, बहुत से बच्चों को इश्यू होता है अपने दिशाओं को ढूंढने का, मतलब कौन से साइड कौन सा जगह पड़ता है, मतलब कौन सी दिशा पड़ती है। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ रहता है, अगर हम लोग बात करें उसके ग्लोब के हिसाब से या मैप के हिसाब से, तो ये जो नॉर्थ, ये क्या है, ये ऊपर नॉर्थ की एरिया है, ठीक है। रुको मैं भी बता रही हूँ आप लोग, ये जो ऊपर का प्लेस है ना बच्चा, ये क्या है, नॉर्थ की एरिया है, ठीक है। ये जो ऊपर का प्लेस है बच्चा पार्टी, ये नॉर्थ है। नीचे का क्या है भाई, ये साउथ है, ठीक। इधर का क्या है बच्चा, इधर का ईस्ट है। और इधर का क्या है बच्चा पार्टी, इधर का वेस्ट है, ठीक। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट। ओके, क्लियर आउट है इतना, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। जो लैंड मास होता है इंडिया का, जो लैंड मास इन द सेंस कि जितने भी लैंड मास होते हैं, उसका एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास इंडिया का एरिया है बच्चा। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में, तो बी प्रिपेयर्ड कि कौन सा एरिया कितना है, कितना बड़ा है, इंडिया किस पोजीशन पे आता है, ये सारी चीजें प्लीज याद करते चलना बच्चा, ठीक है। इंडिया का टोटल एरिया काउंट करता है किसके लिए, अबाउट 4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया
एरिया है बच्चा, जो 2.4% है वो क्या है, टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। इंडिया क्या है बच्चा, अगर हम लोग अब इंडिया की बात करें तो इंडिया किसमें आता है, एक 7th लार्जेस्ट कंट्री इन ऑल ओवर वर्ल्ड। ये देखो अब इंडिया क्या आता है बच्चा, 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, मतलब कि 7वें पोजीशन में आता है। अब देखो अब आप लोग सोचोगे अच्छा इंडिया तो 7वें पोजीशन पे आता है, तो भाई पहले सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा कंट्री आता होगा यार, तो वो भी मैं बताऊंगी बच्चा। ठीक, आप लोग के बुक में भी दिया है एनसीईआरटी के, उसको भी देख लेना भाई, और मैं भी यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन से आते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो देखो बच्चा रशिया आता है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट कंट्री में ये फर्स्ट पोजीशन है इसका। दूसरा होता है बच्चा कनाडा, जो कि दूसरा पोजीशन है। ठीक, फिर उसके बाद क्या आता है भाई, फिर जस्ट उसके बाद बच्चा पार्टी आता है, रशिया हो गया फर्स्ट पोजीशन, कनाडा हो गया सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे आता है बच्चा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, देन जस्ट उसके बाद आता है बच्चा चाइना फोर्थ पोजीशन पे। ठीक, फिफ्थ पे आता है बच्चा ब्राजील। ठीक, जहां पे हमारा फर्स्ट सबमिट हुआ था, देखो भाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे दी। ठीक, और फिर आता है बच्चा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया सिक्स पे आता है, हमारे 7th पोजीशन पे ऑल सारे जानते हो भाई, ऑल नोस इंडिया। ठीक, तो मैंने बता दिया रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, इंडिया। इंडिया सबसे 7th पोजीशन पे आता है और रशिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो पोजीशन याद कर लेना। ठीक, कि कौन से पोजीशन पे कौन सा कंट्री आता है। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं बच्चा पार्टी जल्दी से। देखो अब यहाँ पे क्या पढ़ना है बच्चा, कि इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री, इंडिया क्या बच्चा, एक लैंड बाउंड्री है ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, और जिसकी टोटल लेंथ उस कोस्टल लाइन की ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 7,506.6 किलोमीटर के साथ। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो बच्चा यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो इंडिया क्या एक वास्ट कंट्री है, मैंने ये भी बता दिया है, ये सब तो चीजें मैंने बताई दी है बच्चा पार्टी, आप लोग को यहाँ से पढ़ना है भाई हम लोग। अब देखो बच्चा इंडिया क्या है, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। अब भाई बहुत से बच्चों को समझने में दिक्कत होगी कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है यार, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है मैम, अभी बताते हैं क्या है। ये हो गया हमारा नॉर्दर्न साइड, ठीक, और इधर हो गया बच्चा हमारा, दिख नहीं रहा होगा ना आप लोग, और यहाँ पे हो गया बच्चा हमारा साउदर्न साइड। यहाँ पे हमारा हो गया ईस्ट और यहाँ हो गया हमारा वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्लियर हो गया। अब देखो बच्चा इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ, जितने भी माउंटेन्स के एरिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी ये माउंटेन प्लेन्स है, माउंटेन एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वो पूरा नॉर्थ के साइड पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट के साइड पड़ता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के साइड में पड़ता है। ठीक है, साउथ के साइड में क्या पड़ता है, तो जितने भी लैटिट्यूड टैपर होते हैं, मतलब जितने भी इंडियन ओशियंस होते हैं सारी क्या पे साउथ के साइड में पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चा, जितने भी यहाँ पे ये जितने भी एरिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सारी जम्मू उत्तराखंड, ये सारे क्या है बच्चा, पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और जस्ट ये नॉर्थ और ईस्ट दोनों ही साइड में पड़ता है, मतलब नॉर्दर्न ईस्ट और साउदर्न नॉर्दर्न वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, और देन बच्चा यहाँ पे साउथ में जो आता है वो पूरा का पूरा ओशियन इलाका होता है, जहाँ पे समुद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन द सेंस की जैसे हो गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु से जस्ट सटा हुआ क्या है, श्रीलंका है। ठीक, एक तरीके से नेबरिंग में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या पूरा ओशियन साइड का है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो सीज में डिवाइडेड है। पहला है अरेबियन जो कि वेस्ट में है, और दूसरा है बच्चा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे बे हो, ठीक, जो कि ईस्ट में है। तो अरे देखो बच्चा मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आप लोग को कि बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और अरेबियन सी वेस्ट में है। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अब देखो बच्चा जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हो, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पता है, एक्सटेंट जो होता है ना वो मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री है। ठीक है, अप्रॉक्स माना गया है। ठीक, डिस्पाइट दिस फैक्ट जो ईस्ट और वेस्ट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, जो ईस्ट और वेस्ट वजह से अपीयर किया गया कि स्मॉलर है देन द नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट से। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है सनराइज और सनसेट को, कि कहाँ पे कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा, मतलब कब सन उगेगा, कब उदय होगा सन का। ठीक, सूरज कब उदय होगा, कब सूरज डूबेगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल होता है बच्चा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल यही होता है ना बच्चा, ऐसे ऐसे जो लाइंस गई रहती हैं, ऐसे ऐसे
ठीक है। ये क्या जितने भी लंबी लंबी लाइंस गई रहती है ना वर्टिकल शेप में, वो क्या होती है बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक, तो वो सनराइज और सनसेट को इन्फ्लुएंस करती है ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर मान लो बच्चा अर्थ है, ठीक है, इमेजिन कर लो भाई अर्थ है, और अर्थ तो है, इमेजिन क्या करना, यहाँ पे नहीं है, मेरे पास नहीं है अर्थ, अर्थ होता तो भाई देखो, तो ग्लोब नहीं है, वरना ग्लोब से मैं समझा देती आप लोग को। तो देखो मान लो जैसे कि ग्लोब है, ठीक है, अब बच्चा वो ग्लोब धीरे धीरे घूमता है, एक अर्थ कैसे कैसे धीरे धीरे घूमता है, ठीक है, अब एक झटके में तो घूमने ही नहीं लगेगा, ठीक, बहुत धीरे धीरे 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, तो जैसे जैसे बचा, जैसे कि ईस्ट की तरफ जब सन की वो पड़ेगी, किरण पड़ेगी, तो वहां पे क्या होगा, सन उगेगा। ठीक, जस्ट वेस्ट में क्या होगा, तब वहां पे सनराइज नहीं हुआ होगा। ठीक, ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, धीरे धीरे घूमते घूमते जब पड़ेगा आपका वेस्ट के ऊपर सन, तो ईस्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, सन रेज डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चा, सनराइज और सनसेट होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तक, इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट में, कि कहाँ दिन होना है, कहाँ रात होना है। तो बहुत सारे बच्चों को ये सोचना होता है कि भाई इंडिया में अभी दिन चल रहा है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में रात क्यों है, क्यों शाम है। ठीक, तो बच्चा इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो ड्यूरेशन ऑफ द डे होता है, वो मूव करता है, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक, जैसे जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी वहां पे दिन होगा, और जहां पे नहीं पड़ेंगी वहां पे रात होगा। ठीक, तो बस यही खेल रहता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बच्चा बात करूं, जो इंडिया का लैंडमास है वो उसका सेंट्रल लोकेशन किसने कहाँ पे, बिटवीन ईस्ट और वेस्ट एशिया की तरफ है। ठीक है, और इंडिया का एक साउथ वर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, जो ट्रांस है इंडियन ओशन रूट का, विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो कि क्या करती है, यूरोप के कंट्रीज को क्या करती है, इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया क्या करती है बच्चा, कनेक्ट करती है, कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन देती है इन इंडिया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं जल्दी से। जो डेक्कन पेनिसुला होता है, वेट, जो देखो बच्चा यहाँ पे जो डेक्कन पेनिसुला होता है प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। पेनिसुला क्या होता है, तो बच्चा जो, अब देखो भाई उतना अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगी, देखो ये जो पेनिसुला क्या होता है बच्चा, अब देखो बच्चा यहाँ पे तो पूरा पार्ट है किस चीज का, साउथ का, साउथ के साइड में क्या होता है, पूरे के पूरे ओशियन होते हैं। तो जो भी इलाका 3 ओशियन से या समुद्रों से इलाकों से घिरा होता है ना बच्चा, उसको पेनिसुला कहते हैं। ठीक, तो जो डेक्कन पेनिसुला होता है प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, हेल्प करते हैं इंडिया को स्टैब्लिश करने में क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया, क्योंकि वहां पे एक रूट बन जाएगा, ठीक, अफ्रीका एंड यूरोप में फ्रॉम ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में, विद साउदर्न ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्टल लाइन, किसी अदर कंट्री की क्या होगी, लॉन्ग कोस्टल लाइन नहीं होगी ऑन द इंडियन ओशियन पे, एज इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज एंड इंडेड। ठीक, तो एक सी रूट के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चा, सिल्क रूट, सॉरी हाँ सी रूट मत बोलो भाई, सिल्क रूट, सिल्क रूट में भाई बात करेंगे। ये क्या है बच्चा, एक ऐसा रूट है जहां से हम लोग ट्रेड करते हैं और भाई अपने चीजों को एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो कल्चरल एक्सचेंज हो, आइडियाज एक्सचेंज हो, एक्सपीरियंस एक्सचेंज हो, फूड एक्सचेंज हो, या फिर ट्रेड करने का तरीका, तो वो सिल्क रूट है। सिल्क रूट मतलब एक रूट गया है जिसके थ्रू हम लोग सारी चीजें क्या कर सकते हैं, उसी से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। इंडिया का रिलेशन क्या है विद द वर्ल्ड, तो इंडिया का जो रिलेशनशिप है वर्ल्ड के साथ थ्रू द लैंड रूट के थ्रू है। ठीक, कैसे लैंड रूट के थ्रू है भाई, रूट बनाई गई है ना बच्चा, सिल्क रूट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, उसी रूट से कनेक्ट होके हमारा क्या रिलेशनशिप हुआ है इंडिया और अदर वर्ल्ड से। ठीक, आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स, जो वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वे हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स रहते थे, while the ocean restricted such interaction for a long time। जो रूट रहता है बच्चा have contributed on the exchange of ideas। जो सिल्क रूट होता है कि वो क्या करता है बच्चा, आइडियाज को एक्सचेंज करता है, उसमें हम लोग कमोडिटी को, गुड्स वगैरह को एक्सचेंज करते हैं एंशिएंट टाइम्स में। तो यहाँ पे बच्चा किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे सिल्क रूट की ही बात हो रही है। सिल्क रूट अभी आप लोग जाके क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक, अब देखो जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की बच्चा यहाँ पे बात करें कमोडिटीज थ्रू दिस रूट के, तो इंडिया हैव प्रोपैगेटेड आइडियाज रहते थे, बहुत सारे आइडियाज रहते थे। उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम एज वेल एज गिवन स्पाइसेस, लीन एंड अदर मर्चेंडाइज टू डिफरेंट कंट्रीज। तो उसी रूट के थ्रू सारी चीजें ट्रेवल होती थी। ठीक है, ऑल्सो इन्फ्लुएंस करता है ग्रीक स्कल्पचर को और द आर्किटेक्चरल स्टाइल को of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of India। तो इसी तरीके से आइडियाज, एक्सपीरियंस, स्पाइसेस,
ये सारे क्या होता है बच्चे, ट्रेवल करते थे इसी रूट के थ्रू। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया की नेबर की बच्चा बात करें तो इंडिया नेबर, इंडिया ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में। इंडिया क्या है, 28 स्टेट्स है, 28 राज्य हैं, ठीक है, और उसमें से 8 क्या है, यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया अपने शेयर करता है लैंड बाउंड्रीज को किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ, कहां पे, नॉर्थ वेस्ट साइड में, और चाइना जिसमें कि तिब्बत आता है बच्चा, और नेपाल और भूटान नॉर्थ साइड में, ठीक है, और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट साइड से, ठीक है। तो ये नेबर बाउंड्रीज है जिसके साथ वो अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है। अवर साउदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट करता है 2 कंट्रीज को, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है। आगे देखते हैं। श्रीलंका सेपरेटेड है फ्रॉम इंडिया से एक नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, और मालदीव आइलैंड सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ, कहां पे, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में मालदीव आइलैंड क्या है बच्चा पार्टी, शिफ्ट है, ठीक है। तो लो बच्चा पार्टी, आपका चैप्टर पूरा का पूरा मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो बहुत छोटा ही चैप्टर था, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं था इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत है इसमें कि कौन सा लाइन कहाँ से गया है, डिग्री सारी पढ़नी है, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आएंगी बच्चों को, लेकिन आई नो दैट पढ़ लोगे। आई होप मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने का, ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा बच्चा। और कोई डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछो। तो डायरेक्टली बच्चा पार्टी को हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।